हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। अगर आपने अभी तक इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज 11.1 से पहले वो सारे देखे थे। आज हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, इसमें कहा गया है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कोन की बात करें तो कोन कुछ कैसी दिखती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोगों ने बहुत बार आइसक्रीम कोन खाई होगी, तो बस उसी को ड्रॉ करना है। तो कोन कुछ इस तरीके से हो गई और जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये आपको कुछ ऐसे सर्कुलर शेप में कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, अब इस कोन में अगर हम एरिया की बात करें तो हम इसके 2 एरिया लेते हैं। एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, कोन आपके हाथ में है, आइसक्रीम कोन, ठीक है, तो आपने जहाँ से उसे पकड़ा हुआ है तो ये पूरा जब आप इस तरीके से, मैंने आपको बताया था कल कि इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम पूरा रोटेट हो गए ऐसे, तो जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है कोन, उस पूरे को अगर आप बाहर से देखते हैं तो वो होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये वाली जो लेंथ है ए बी और इसे मैंने लिख दिया बी डैश, तो ये जो ए बी है ये है हमारे पास एल। यहाँ पर ऊपर से जब आप देखते हैं तो पूरा एक सर्कल बनता है कोन में, ठीक है, तो वहाँ पर ऊपर की तरफ पूरा एक सर्कल बनता है, उसकी रेडियस होती है आर। ओके, तो जब हम इसकी बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो ये होता है पाई आर एल। लेकिन अगर आपको टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है, मतलब कोन आपके हाथ में है और ऊपर वाले एरिया को आप क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता है, क्योंकि हमें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला जो एरिया है जब ये क्लोज हो जाता है तो इसमें प्लस पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कही गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई आर एल इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। ये बेस ऑफ कोन का क्या मतलब है, बेस का मतलब है जहाँ से कोई चीज़ खड़ी हुई है। तो अब ये जो कोन है ना, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये जो कोन है ये हमारी कुछ इस तरीके से है ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नीचे बेस। आप जो आइसक्रीम कोन है उसे क्या करिए, उल्टा कर दीजिए आइसक्रीम कोन को। अगर आपको आइसक्रीम कोन को खड़ा करना है, या बर्थडे कैप देखिए जो सर पे लगाते हैं, तो वो जो कैप होती है उसको खड़ा करना है तो कैसे खड़ा करेंगे आप, इस तरीके से रख देंगे उसे उल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस। तो इसी बेस का जो डायमीटर है, मतलब ये पूरी जो लेंथ है वो क्या गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 10.5, ठीक है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस, हमें तो पाई आर की रिक्वायरमेंट है। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये है हमारे पास डी और हमें पता है हमें रिक्वायरमेंट है आर की, तो वो हो जाएगा डी बाय 2। इसके बाद एल, एल क्या होती है, स्लांट हाइट या स्लांट लेंथ भी बोलते हैं। तो जहाँ से वो स्लांट है, कुछ एक एंगल से टर्न हो रही है, ठीक है, तो वो स्लांट हाइट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितनी गिवन है, 10। बस अब इन सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब हमें यहाँ पर क्या किया गया है, टोटल सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल सरफेस एरिया के क्या करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस इसमें ऐड कर दीजिए पाई आर स्क्वायर। आप इसे और अदर तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करिए,
पाई आर को ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा L प्लस आर। इस तरीके से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, पाई और L की। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ द बेस, दैट मीन्स हमें गिवन है D इज इक्वल टू 24। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 से मीटर, ये मीटर में है तो 12 मीटर। उसके बाद क्या गिवन है, स्लांट हाइट डायरेक्टली गिवन है, ये वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, L। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये हो जाएगा आपके पास पाई, तो पाई की वैल्यू पुट करिए, पाई हो जाएगा आपके पास 3.14 इंटू आर कितना हो जाएगा 12। अब L प्लस आर, L कितना है 21, R कितना है 12। तो ये जो TSA ये हो जाएगा हमारे पास 3.14 इंटू 12 इंटू 33। इसे सॉल्व कर लीजिए तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। बस ये दो फॉर्मूले यूज़ होने हैं और सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें कहा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया गिवन है, तो क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लांट हाइट गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको L की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा है उसने, रेडियस पूछा है और टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो हमें पता है अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो उसमें होता क्या है, उसका फॉर्मूला वो होता है हमारे पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में आर की रिक्वायरमेंट है, एल हमारे पास है। तो और क्वेश्चन ये जो थर्ड है आपका, इसके फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया, आर, तो वो तो हमें फाइंड आउट करना ही है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और ये आर की वैल्यू भी पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये पाई आर एल होता है। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन कितना है, ये गिवन है 308। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू लिख सकते हैं आप 3.14, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ क्योंकि कट हो जाएंगी, ये 14 गिवन है ना L, तो इसीलिए मैं इसे लिखूँगी 22/7। R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, L की वैल्यू कितनी है 14, इसीलिए मैंने इसे 22/7 लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। ओके, तो यहाँ से जब आप R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 7, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। तो सेकंड पॉइंट टोटल सरफेस एरिया, तो इस टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले तो पाई आर एल, ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर 308, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधे हमें पता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया प्लस, अब ये हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ये कितना हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, तो 7 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला 7 कैंसिल, तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये हो जाएगा हमारे पास 462 और ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ठीक है, अब यहाँ पर टेंट बनाया गया है कोनिकल, उसमें अब उसकी जो हाइट है वो कितनी है 10। तो यहाँ पर जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया था उसमें ही बता देती हूँ, ये जो होती है ये इस तरीके से, ये क्या होती है, हाइट होती है h। ओके, तो जो हमारे पास कोन है अगर उसकी हाइट की बात हो रही है तो वो जो टिप होती है वहाँ से लेकर के जब आप इस सर्कुलर शेप तक आते हैं तो यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो कहलाती है हाइट। ठीक है, इसे L बोलते हैं, ये H होता है और ये इतना पोर्शन होता है, मतलब इसे C कहा मैंने, ये B है, ये B डैश है, ये A है, तो ये जो BC कहिए या B डैश C कहिए ये होता है R। ओके, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 10 मीटर, ये हमें गिवन है। रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, रेडियस गिवन है, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 24 मीटर।
इसके बाद हमसे क्या पूछा गया, स्लांट हाइट पूछी गई है और कॉस्ट पूछी गई है कि हमें वो टेंट बनाना है, और अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, जो भी उसमें कपड़ा लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट अगर 70 रुपीज़ है, तो टोटल टेंट जो हमारा बन रहा है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कोन में क्या हो रहा है, जब इस तरीके से हम कोन बना रहे हैं ऐसे, तो कोन बनाने में क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी कि ये वाली जो हाइट है, ये वाली, ये क्या है h, और आपको पता है ये कितना है, ये है हमारे पास यहाँ पर r, और ये होती है स्लांट हाइट l। तो ये जो l है ये कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये l हो जाएगा हमारे पास √h² प्लस r²। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोन का बेस है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर अब हमें फाइंड आउट करना है L। तो L को फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है H और R की, जो कि गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L इज इक्वल टू √10 का होल स्क्वायर प्लस R की वैल्यू कितनी है 24, तो इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से L इज इक्वल टू आ जाएगा इसे लिख लीजिए पहले 100 प्लस 576, तो 676 का जो रूट है वो होता है 26 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई। अब पूछा जा रहा है कि ये जो हम टेंट बना रहे हैं, इस टेंट को बनाने में हमें क्या जो कॉस्ट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, जब आप टेंट बना रहे हैं तो टेंट सिर्फ चारों तरफ से बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो नीचे का जो एरिया है ना, ये वाला, इसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि जब हम टेंट बनाते हैं तो ज़मीन के ऊपर हम इस तरीके से टेंट बनाते हैं, नीचे से उसे कवर नहीं कर रहे, चारों तरफ जो हम वहाँ पर जो कपड़ा लगा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है हमें, और उसकी हमें कॉस्ट गिवन है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये हो जाएगा πr_l। अब ये πr_l हो गया, तो पाई कितना है हमारे पास, पाई है हमारे पास 22/7, r कितना है 24, l कितना है 26। ठीक है, ये हमारे पास, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं, मीटर स्क्वायर, ये है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या है, हमें ये कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर, इसकी कॉस्ट कितनी है 70 रुपीज़। अगर 1 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा लगा रहे हैं आप, जो खर्च हो रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो 70 है। तो हमें ये बताना है कि जब ये टोटल इतना है तो कितना कॉस्ट आएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 22 इंटू 24 इंटू 26 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर, इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 24 इंटू 26 अपॉन 7 इंटू क्या हो जाएगा 70। इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर हाँ, आप ये अगर ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको ईजी लगता है तो आप 3.14 रखिए वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 10। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 137280 रुपीज़। दैट मीन्स इतने रुपए लगेंगे उस टेंट को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रिपलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ conical टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर पाई यूज़ करना है 3.14 उसने दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक टेंट बना रहे हैं, तो जैसे देखा होगा ना आप लोगों ने, एक त्रिपाल वगैरह होती है, एक कपड़ा ही है देखा जाए तो उस कपड़े से हम क्या कर रहे हैं, टेंट बना रहे हैं। बट यहाँ पर क्या कहा गया है कि टेंट तो बना रहे हैं, लेकिन वो जो त्रिपाल है, वो जो कपड़ा है, वो हमारा क्या है, वो 3 मीटर वाइड है। तो 3 मीटर वाइड है। अब हमें क्या करना है, हमें जो ये टेंट बनाना है, जिस तरीके का हमें टेंट बनाना है, उसमें 3 मीटर वाइड कपड़े से काम नहीं चलेगा, हमें उस कपड़े को स्टिच करना पड़ेगा। तो जब आप बीच से, आप कभी भी 2 कपड़े जब ऐसे सिलेंगे तो बीच में थोड़ा सा मार्जिन, जब उन्हें सिलेंगे ना, तो जैसे आपके पास एक कपड़ा है 1 फीट चौड़ा, दूसरा कपड़ा भी है 1 फीट। ठीक है, अगर आप उन्हें ऐड करें,
ओके। अगर आप उन्हें ऐड करेंगे तो वो 2 फीट के नहीं होंगे, वो 2 फीट से थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि बीच में जब आप उन्हें स्टिच करेंगे तो वो वहाँ पर मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि जब हम उन्हें स्टिच करते हैं मार्जिन में तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर कपड़ा उस स्टिचिंग में चला जाता है। तो अब हमें ये बताना है कि टोटल कितना हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी, वो जो त्रिपाल है, जो ट्रिपलिन है, उसकी हमें कितनी रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर भी वही है, हम टेंट बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, ये होता है पाई आर एल। अब गिवन क्या है वो देख लेते हैं। हमें हाइट गिवन है h, ठीक है, तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 8 मीटर, ये हमें गिवन है। हमें रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है r 6 मीटर, बट हमें यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है, पाई आर एल। पाई गिवन है 3.14, r गिवन है 6 मीटर, l नहीं है, तो l फाइंड आउट कर लीजिए। तो l क्या हो जाएगा, रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो l हो जाएगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो L है ये आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है, L आ गया। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया 188.4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर वो जो कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें क्या गिवन है, उसकी हमें चौड़ाई, उसकी हमें क्या विड्थ गिवन है, बट उसकी लेंथ गिवन नहीं है कितना लगेगा, ठीक है। अब उस कपड़े से ही इसे बनाया जा रहा है, तो एक साइड हमें गिवन है उस कपड़े की, चौड़ाई गिवन है, लंबाई गिवन नहीं है, ठीक है। कितना ब्रॉड है ये दिया गया है, लेंथ गिवन नहीं है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रिपलिन required is equal to, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ, ये जो हमारे कपड़ा लग रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी, अब मैं इसको सीधा लेंथ ऑफ ट्रिपलिन ये कहूँगी, तो ये कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 188.4 अपॉन, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है 3, तो दैट मीन्स हमें 62.8 मीटर इतने कपड़े की रिक्वायरमेंट है। बट अभी क्या कहा गया उसने कि जो 20 सेंटीमीटर कपड़ा है वो स्टिचिंग में वेस्ट हो गया, तो हमें तो टोटल निकालना है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो इसे अब आप लिख सकते हैं 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, दैट मीन्स 63 मीटर। ये होगा टोटल लेंथ। वो जो कपड़ा है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसको हिंदी में त्रिपाल बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो ट्रिपलिन है इसकी जो हमें लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर होगी, 63 मीटर। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो 0.2 है ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसे मीटर में कन्वर्ट करके आपको क्या करना है, ऐड करना है, तब जा करके आप यहाँ पर टोटल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। उसे सेंटीमीटर में ही ऐड मत कर दीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम इसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो और कर लेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 पर, ओके। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।